रतलाम फतेहाबाद मीटर गेज रेलखंड नए साल से इतिहास बनकर रह जाएगा। गेज परिवर्तन के कारण इस रेलखंड को 1 जनवरी से बंद किया जा रहा है। रेलखंड बंद होने से मीटर गेज पर दौड़ने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन प्रभावित होंगी। यात्रियों को इंदौर से रतलाम जाने और आने के लिए बड़ी लाइन पर चलने वाली ट्रेनों से सफर तय करना होगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। साथ ही परिवहन विभाग से भी 40 से ज्यादा बसों का संचालन शुरू करने को कहा। इधर रेलवे ने नए साल में महू और खंडवा के बीच 2 जोड़ी नई ट्रेन आरंभ करने जा रहा है। जीरो टॉलरेंस जोन क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई जारी है। तय समयानुसार कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों को नियमानुसार वाहन चलाने की हिदायत देने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान वाहनों से काली फिल्में उतारकर उनके चालान भी बनाए गए। मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक अधेड़ की पहले तो लोगों ने जमकर खबर ली, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी किराना दुकान का संचालक है और उसकी दुकान पर जब भी बच्चियां सामान लेने जाती थी तब वह उनके साथ छेड़छाड़ करता था। साइकिल से स्कूल पर जा रहे 7वीं कक्षा के एक छात्र को आयशर गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल बच्चे को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजनांदगांव में खेली गई सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु स्पर्धा में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 31 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। स्पर्धा में शामिल 4 खिलाड़ी इंदौर के थे। शहर लौटने पर खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत हुआ। 1 से 7 जनवरी तक यातायात विभाग यातायात सप्ताह मनाएगा। इस बार का स्लोगन शराब पीकर वाहन चलाने वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और वाद विवाद प्रतियोगिता के जरिए भी जागरूकता का संदेश देने के प्रयास होंगे। शहर के मैरिज गार्डन्स में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के मामले में जांच शुरू हो गई है। अदालत के आदेश पर सोमवार को जिला प्रशासन, आईडीए और नगर निगम द्वारा शहर के गार्डन्स की जांच शुरू की गई। जांच के साथ ही उन गार्डन संचालकों को हिदायत दी गई जिनके यहां 35% हिस्से में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के लिए संचालकों को 4 जनवरी तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद प्रशासन द्वारा गार्डन सील करने की कार्रवाई की जाएगी। देवास से दर्शन कर लौट रहे एक जीजा साले मांगलिया के पास हादसे का शिकार हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के साथ हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एरोडम थाने का घेराव किया। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में नाबालिग बच्चे ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए दोनों भाई भी नाबालिग हैं। घटना के तुरंत बाद ही रावजी बाजार पुलिस ने हमला करने वाले नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में दरिंदों की हैवानियत का शिकार होने के बाद मौत के मुंह में समाई युवती दामिनी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। दामिनी को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को भी हर वर्ग के लोगों का हुजूम उमड़ा। श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से लेकर रात तक तांता लगा रहा। किसी ने पुष्पांजलि अर्पित की तो किसी ने दिए व मोमबत्ती जलाकर अपना दर्द जताया। दामिनी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला गया। गैंगरेप कांड से आक्रोशित लोगों ने दरिंदों को फांसी पर लटकाए जाने की आवाज भी बुलंद की। एक युवक पर उसके ही साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने फोन कर घायल को बुलाया और साथ बैठकर नशा किया। इसके बाद जमकर मारपीट की। मामले में लेन देन के विवाद की बात सामने आई है। नए साल के मौके पर हर कोई अपने अपने तरीके से जश्न मनाता है, लेकिन शराब के बिना कुछ लोगों का जश्न अधूरा होता है। यही वजह है नए साल की अगवानी करने वाले शहरवासी करोड़ों रुपए की शराब पी जाते हैं और आज भी 31st नाइट को सेलिब्रेट करने वाले इंदौर के बाशिंदे लगभग 3 करोड़ रुपए की शराब पी जाएंगे। दिल्ली में हुई घटना का हर समाज पर गहरा असर पड़ा है। वहीं इस घटना के बाद से महिला का सम्मान और उसकी रक्षा की जरूरत भी महसूस होने लगी। इसी कड़ी में राष्ट्रीय चेतना अभियान के सदस्यों द्वारा एक कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को नारी सम्मान की रक्षा के लिए शपथ दिलवाई गई। साल 2012 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर पर शहर भर में उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान किसी ने खान पान का मजा लिया तो किसी ने सिनेमा का आनंद उठाया। इसी कड़ी में नन्हे बच्चों ने माता पिता के साथ चिड़ियाघर पहुंचकर प्रकृति और वन्य प्राणियों के बीच रहकर दिन को यादगार बनाया।